तो फिर से स्वागत है आपका आज के इस नए सेशन में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 23 तक का जो सवाल था उसको बना करके सॉल्व करके एक नए प्लेलिस्ट में सारे सवालों को ऐड कर दिया गया है। और उन सवालों का जैसे कि आप हर एक वीडियो में देखते आ रहे होंगे कि हर सवाल का जो हमारे पास नोट्स होता है या कहे तो जो भी हमारे पास बोर्ड में जो लिखा हुआ रहता है उसको अंतिम में या कहे तो लास्ट में उसको ऐड कर दिया जाता है। आप वहाँ से भी सारे सवालों को मतलब अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और साथ साथ बनाए तो और भी बेहतर। और ये बात कहनी थी कि इस चैनल पे वैसे तो लगातार वीडियो आ रही है, पर डे वीडियो आ रहा है, लेकिन क्या होता है कि कभी आज जैसा मौसम खराब होता है तो इसके बदले में अपडेट देने के लिए भी खासकर इसके लिए एक अलग से इंस्टा, अलग से फेसबुक, कहीं तो इंस्टा खास इसके लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें हम इस चैनल का अपडेट सारा डालते हैं। और उस इंस्टा का जो भी लिंक है इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से भी आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और विज़िट करके सारे जो भी हमारा यहाँ का अपडेट है कि किस दिन किस तरह का वीडियो आएगा, किस दिन वीडियो नहीं हो पाया दुर्भाग्यवश, और बहुत सारी चीज़ें उसी इंस्टा से आपको अपडेट मिलती रही। क्योंकि हम देखें कि अब हमारे पास बेस बन चुका है अच्छे खासे बच्चा या कहे तो स्टूडेंट या कहे तो भाई जो कि 600 प्लस है। 600 प्लस में से कुछ का कमेंट आता है, कमेंट देख के भी मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होते हैं और उसी कमेंट को देख करके और आगे करने का मन करता है। जैसे कल के वीडियो में कुछ शेयर भी अपने जो एक्सपीरियंस था कि किसी एक फीमेल फ्रेंड या लड़की थी उसी से हम कुछ राय मिला कि नहीं आप अच्छा कर सकते हैं, इस विषय में और अच्छा कीजिए, इस फील्ड में और अच्छा कर सकते हैं। उसी तरीके से और कुछ है जो ऑनलाइन हमको बताए, कुछ खुद मेरे वीडियो पे, खुद मेरे इंस्टा पे कि आप ये चीज़ डालिए, इस सवाल को डालिए, इस सवाल का फ़ोटो भी मेरे पास आया था कुछ सवाल का, तो उस सवाल को प्रिपेयर करके उसके लिए अलग से अगर प्रिपेयर हो चुका है उसके लिए अलग से अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो उस सवाल को भी बनाया जाएगा और आपके सामने। तो बस यही चीज़ कहना था कि उसको भी आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से आपको अपडेट मिल जाएगा। तो बस अब वीडियो को स्टार्ट करना है। 23 तक कंप्लीट हो चुका था, 24 और उसके बाद 4 सवालों का सिलसिला, और उसके बाद फिर अगले वीडियो में सिलसिला लगातार चलते रहेगा। तो नो इट्स टाइम टू स्टार्ट द वीडियो। तो 24 नंबर सवाल, तो चलिए आज 24 नंबर का सवाल है हमारा, इसको बनाते हैं। सवाल को पहले पढ़ते हैं। उसका दिया गया सवाल में फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इफ P इक्वल टू 35 या कहे तो 35,000, आर का वैल्यू दिया 4% पर एनम एंड रेट जो दी टाइम जो दिया टाइम पीरियड 3 इयर्स दिया हुआ। तो उसी के बेसिस पे पहले डाटा लिख लेते हैं। 24 नंबर का है जहाँ पे P दिया हुआ है हमारे पास 24 नंबर का, फिर से एक बार 24 का P का वैल्यू दिया हुआ है ये, जबकि हमारे पास R का वैल्यू दिया हुआ है 4%, जबकि T हमारे पास 3 ईयर के लिए दिया गया है। और पूछा यहाँ पे ये गया है कि SI और CI का अंतर बताइए। जैसा हम लोग जानते हैं कि 3 ईयर के लिए हमेशा CI जो है वो बड़ा रहेगा SI से। तो यहाँ पे कहने का मतलब CI माइनस SI लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू SI माइनस CI लिखे, क्योंकि डिफरेंस बताया जा रहा है। और हम लोग जो जानते हैं कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि SI भी क्या है, पैसा है, पैसा। SI भी क्या है, पैसा है, और CI भी क्या है, पैसा है। और डिफरेंस मतलब घटाना, SI में से CI को घटाया जाएगा तो भी वही वैल्यू आएगा जितना SI से CI घटाने पे, या जितना CI को SI से घटाने पे जो वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि दोनों पैसा है हमारे पास, दोनों इंडियन करेंसी या अदर करेंसी है। कहीं तो पैसा है, एक वैल्यू है, और वो जो मैग्नीट्यूड है, वो जो वैल्यू है
वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ चुके हैं CI और SI को, तो 3 ईयर के लिए हमेशा CI क्या होगा, बड़ा होगा, और SI क्या होगा, छोटा होगा। इसीलिए डिफरेंस के तौर पे यहाँ जो बोला गया है उसके लिए CI माइनस SI लिखना ज़्यादा प्रीफर हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे ये निकालना है, तो लोग ऐसा जानते हैं कि CI माइनस SI निकालना है, तो दोनों के लिए हमको सबसे पहले CI और SI निकालना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हम लोग पहले CI निकालते हैं। तो CI पहले निकालेंगे तो हम लोग अमाउंट के लिए फॉर्मूला बनता है CI में, ये हम लोग P का वैल्यू दिया हुआ है 35,000, जबकि 1 प्लस R का वैल्यू 4, यहाँ पे फिर जाके N की जगह पे लिखा हुआ है 3। इसको आगे सॉल्व करने पे 30 तक ही है। इसको आगे सॉल्व करने पे हमारे पास 104/100 पे आ जाता है क्यूब, और जबकि ये हमारे पास इन दोनों को हम लोग अगर कट करेंगे तो 52, 50, फिर जाएगा 26, फिर जाएगा 25, 26/25 का हमारे पास होल क्यूब आता है। आगे बढ़ने पे हम लोग इसको और आगे सोल्व करने पे 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 25 एवं 25, इसको ऐसे हमको सोल्व करना है। तो 26 हो जाता है 676 इंटू 26, कहने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे ये होता है ये, हाँ 6 हो जाएगा की जगह 7571, 1757 यहाँ पर हो जाएगा 30। अच्छा ऊपर पर नीचे से पहले काट लेते इसको, 25 से इसको काटा जाएगा तो ये 5 से काटा गया तो नीचे में आ जाएगा 5, ऊपर में यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर ऊपर से काटते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे, हाँ अच्छा वो कटने पे हाँ 14 ये आ जाएगा। 25 से फिर 5 को काटा जाता है, इसको 5 से कटने पे ये चलाएगा 280, 5 से फिर कटेगा और ये 5 से कट करके चले आएगा 28 का हो जाएगा 56। अब कुछ नहीं कटेगा नीचे से, तो अब इसको लिख सकते हैं 56 इंटू 17576, अब बाय 25, तो बाय 25। अब फिर इसको क्या करेंगे, इंटू करेंगे 56 से, इसको इंटू किया जाता है। 56 इंटू करने पे ये 6 ये 40 45 5 को 5 से इंटू करते हैं यहाँ पे तो 87, ये आया 652, उसके बाद आ जाता है ये आता है ऊपर जो है 984256 है, नीचे 25। अगर गौर से देखा जाए ऊपर भी 4 से इंटू नीचे भी 4 से इंटू कर दिया जाएगा, ताकि हम लोग अपने कैलकुलेशन को और ज़्यादा सिंपल कर सकें। या 984256 इंटू 4 किया जाएगा तो हो जाएगा ये हो जाता है 39,37,024 और नीचे में हमारा 100 बनता है यहाँ पे। तो इसका मतलब जो अंतिम में 2 अंक के बाद 0 लगाए थे, कहने का मतलब जो अमाउंट की वैल्यू आया यहाँ पे वो अमाउंट की वैल्यू आता है 3937,024।
ये ए की वैल्यू आता है। हम लोग आगे देखा जाए कि ए का वैल्यू हमारे पास ये आ गया है, जबकि हमको निकालना सी आई है, तो हम लोग इससे माइनस कर देंगे। कितना? इससे हमको माइनस कर दिया जाएगा ये 35,000 और जो रिजल्ट हमारे पास आएगा 24, तो ऐसे का ऐसे ही आएगा 007, उसके बाद फिर जाकर 3, ये 3 अंक, फिर हो जाएगा 4। हाँ, ये हमारे पास सी आई के तौर पे आया 4370.24, वो हमारे सी आई के तौर पे आया। अब आगे हम लोग एस आई निकाल के इस सवाल को खत्म करते हैं। तो सी आई जहाँ पे था वहाँ पे सी आई ही है। अब हमारे पास एस आई की वैल्यू, एस आई हमारे पास निकालना है, और एस आई के लिए हम जानते हैं कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100 का यूज होता है नियम के अनुसार। 35 यहाँ पे 1000, आर की वैल्यू 3, टी का वैल्यू 3, आर का वैल्यू 4 है, सॉरी यहाँ पे ये 2 0 होता है कैंसिल। 35 इंटू 4 इंटू 3, कहने का मतलब आगे जाके ये यहाँ पे ये 70 बन जाएगा, ये 35 0, हाँ ये 4 2 0 और 1 0 हमारे पास ये वाला। कहने का मतलब यहाँ पे हमारे पास एस आई का जो वैल्यू होता है वो कुल मिला के 4200 रुपीज़ आता है। और जैसा कि सवाल में अकॉर्डिंग टू हमारा सवाल ये है कि सी आई से एस आई को माइनस करना है, तो सी आई माइनस एस आई हमारा क्या बनेगा, और ये यहाँ पे 24 और ये 4200.00, ये 24 तो 24 के साथ ही रहेगा, 071 और यहाँ खत्म। कहने का मतलब जो हमारा 170 या कहें तो 170.24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यही हमारा क्या होता है एस आई और सी आई का इस सवाल के लिए डिफरेंस है, और यही हमारा जो है रिजल्टेंट आखिरी फाइनल रिजल्ट इज डेथ। तो 24 यहाँ होता है खत्म। अब उसके बाद 25 की ओर बढ़ा जाता है, तो 25 की ओर बढ़ते हैं। अब 25 में दिया हुआ है कि ए पर्सन बोरोज 2000 एट 20% पर एनम, इट्स सी आई compounded half yearly. Immediately he lends it to another person at the same rate on the condition that the interest is compounded for every 4th year. Find the amount gained by the first person in second year. अच्छा, सवाल तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये कि चैप्टर ही बिजनेस वाला है, तो क्यों ना बिजनेस हो इस चैप्टर में, बस बिजनेस का ही खेल है। 25 में क्या होता है, कोई एक पर्सन है वो किसी से इंटरेस्ट लेते हैं, ये 2000 का, ओनली 2000 का बहुत छोटा अमाउंट लिया जा रहा है, और जो उसके लिए रेट है, रेट जो अप्लाई फॉर दिस ये 20% पर एनम, इट्स सी आई कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अच्छा, हाफ ईयरली का बात हुआ जा रहा है, यहाँ हाफ ईयरली की बात हुआ जा रहा है। बस यहाँ से ये डाटा निकलता है, एक सेंटेंस है। अब दूसरे में ये करें कि इमीडिएटली ही लेंड्स इट टू अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन को दे दिया जाता है फिर से उसी उधारी के तौर पे। सेम रेट करने का मतलब जो रेट है वो हमारा सेम है, जबकि हमारे पास P किसी को दिया जाएगा तो वो भी सेम ही होगा। किसी से 2000 रुपया लिए और सारा अमाउंट उसको हम किसी को उधार दे दिए, इसका मतलब जो P लिया गया था वही P दिया गया है। रेट भी 20% दिया गया है, तो कहने का मतलब जो भी होगा वो टाइम पीरियड का ही यहाँ पे खेल होगा। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि द कंडीशन दैट द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड फॉर एवरी 1/4 ईयर। अच्छा, यहाँ कंपाउंडेड एवरी 1/4 ईयर करने का मतलब हो गया
क्वार्टरली की बात हुआ जा रहा है। कहने का मतलब इसमें हाफ ईयरली, इसमें क्वार्टरली की बात किया जाता है। और कहा जा रहा है कि फाइंड द अमाउंट गेन्ड बाय द फर्स्ट पर्सन इन हाफ ईयर। टाइम जो है दोनों के लिए हाफ ईयर दिया गया है। सवाल का सारा डाटा कलेक्ट करके एक बोर्ड एक सीट पे रखा गया है और इससे अंतिम में ये पूछा जा रहा है कि हमको गेन बताना है, मतलब ये कितना ज़्यादा हमारा गेन हुआ, क्योंकि गेन हुआ तो इसका मतलब जो दूसरे को दिया गया है वो ज़्यादा आएगा। कहने का मतलब ये हमेशा ज़्यादा आएगा क्योंकि गेन की बात हो रही है। 1 रुपया भी आएगा लेकिन यही ज़्यादा आएगा क्योंकि गेन की बात हो रही है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ समझना ये है कि हाफ ईयरली और क्वार्टरली ये दोनों को समझना जरूरी है। और ये दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास आता है कन्वर्जन पीरियड में। और कन्वर्जन पीरियड का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और एक मंथली, वो चारों को एक सिंगल वीडियो के रूप में, जो हमारा फर्स्ट वीडियो इस लेक्चर का या इस कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सीरीज चल रहा है उसका जो पहला वीडियो है उसमें कन्वर्जन पीरियड को पूरे ब्रीफ में बताया गया है। उसे देख ले तो ये सवाल तो बड़ी बात है नहीं, लेकिन ऐसे भी ये सवाल बनेगा। और ऐसे भी हम इस सवाल को भी जो कन्वर्जन पीरियड का सिर्फ जो 2 पार्ट या 2 टॉपिक, जो हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये दोनों टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक को भी हम समझ लेंगे और उसके बाद इस सवाल को भी बना लिया जाएगा समझने के साथ ही। लेकिन उस वीडियो में जा करके और ब्रीफ में हम लोग समझ सकते हैं। और दूसरी बात, इस वीडियो में उन सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप देख के जा सकते हैं। तो चलिए हम इसको बनाते, बहुत ही सिंपल डाटा कलेक्ट कर चुके हैं, सवाल को समझ भी चुके हैं। अब सवाल को जो हमसे मांग रहा है वो देने की जरूरत है। हाफ ईयरली में होता क्या है कि बस खेल रेट और टाइम के साथ होगा और किसी के साथ में क्वार्टरली में भी हम लोग का रेट और टाइम के साथ बस मुकाबला होगा। हाफ मतलब आधा, इसलिए रेट जो है नियम अनुसार हाफ हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा, जो कि 10% बन जाता है। टाइम जो गिवन टाइम है वो अब आधा नहीं, मतलब आधा रेट हुआ, अब वो टाइम नहीं रहता बल्कि डबल देन द यूजुअल जो रहता है उससे हमारा डबल हो जाता है। ये हाफ ईयरली का केस है और यही हाफ ईयरली का केस यहाँ पे हुआ है। जबकि हमारा सेकेंड केस जो क्वार्टरली का केस है उसमें क्या होगा, जो हमारा रेट है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा। कहने का मतलब वो हमारा 20 है तो आप 5% पे आ जाएगा। और उसी तरीके से अगर हमारा टाइम जितना है वो 4, मतलब कि एज यूजुअल 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, तो कहने का मतलब टाइम जो यहाँ पे 2 हो जाएगा। मतलब जो टाइम जो पहले था वो अब टाइम नहीं रहेगा बल्कि 4 टाइम्स से ज़्यादा या 4 टाइम्स हो जाएगा एज यूजुअल जो पहले था हमारे पास। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से अमाउंट की वैल्यू को निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास निकलेगा P × 1 + R/100 और यहाँ पे P की वैल्यू 2000, 1 + R का वैल्यू हो जाएगा 10, जबकि यहाँ 100 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आता है निकल के ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल होता है और आगे जाके 22 2 जीरो यहाँ पे, मतलब ये बनता है अमाउंट का वैल्यू। अच्छा, ये पहला आदमी को पे करना पड़ेगा इतना रुपया जिससे वो लिया है, तो ये 2200 रुपया उसको पे करना पड़ेगा, जो पहला पर्सन जिसके से पैसा लिया गया। अब ये भाई साहब जिसको पैसा दिए हैं वो कितना रुपया इनको लौटा के देगा वो देखा जाएगा ये अमाउंट से। और यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है और सेम फॉर्मूला में हमारे पास जो डाटा है वो भी पुट करते हैं। R जो 5% बन गया, टाइम पीरियड अब 2 हो चुका है और यहाँ से हमारे पास ये आता है 1 + 5। अच्छा, यहाँ पे 105
बाय 100, 105/100 ये होगा। इसको देखा जाए तो 21, इसको देखा जाए तो 20, इसको 21, इसको 20, 20 तो यहाँ से कैंसिल होता है, एक 2 से दूसरा 2 कैंसिल होता है, ये 2 से ये 10 बाकी है, ये 5 बन जाता है। तो कहने का मतलब ऊपर का जो वैल्यू आता है ये कुछ इस तरह के से आता है। और 21 इंटू होकर के हमारे पास स्क्वायर में ये आएगा और ये अच्छा ये आता है, इंटू करके हमारे पास ये आता है। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा था 1 रुपया भी ज्यादा आएगा, लेकिन यही ज्यादा आएगा क्योंकि सवाल में गेन की बात हो। तो यहाँ पर से अब गेन करेंगे तो गेन हमारे पास गेन जो निकल के आता है ये यहाँ पे ये और ये निकल के आता है 5 रुपीज का। बहुत कमाया गया, 5 रुपये। इतना उलटफेर करने में, फेरा बदली करने में 5 रुपये का गेन होता है इस पर्सन को। तो यहाँ पे हमको समझना यही है कि सवाल में दिया, एक बार फिर से हम समझा देते सवाल को, रिवीजन। तो ये कहा जा रहा है कि कोई पर्सन है वो किसी से 2000 रुपया लेता है, रेट लेता है 20% के तौर पे, और जो टाइम पीरियड उसके लिए बताया जाता है वो हाफ ईयर के लिए होता है। हाफ ईयर के लिए यहाँ पे टाइम हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास जैसे हम लोग जानते हैं कि जब हाफ ईयरली का केस पहला आदमी इन पे लगा देते हैं और ये जो है अपना सेम अमाउंट सेम रेट पे सेम टाइम पीरियड पे दूसरे पर्सन को दे देते हैं, लेकिन वो कंडीशन 1/4 पर ईयर करने का मतलब क्वार्टरली का केस लगा देते हैं। इन पे मंथली का, इन पे हाफ ईयरली का केस और इन पे क्वार्टरली का केस। अब ये दोनों केस में कम जो होता है वो हाफ ईयरली का केस बनता है। हाफ ईयरली में ये कहा जाता है हमारे पास कि जो रेट है वो आधा और जो टाइम है वो 2 गुना। क्वार्टरली में ये नियम है कि जो रेट है वो 4 गुना कम हो जाएगा, या कहे तो 4 टाइम्स कम हो जाएगा। टाइम जो है वो हमारा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, जो कि पहले से तो यही काम यहाँ पे होता है। और इससे हम लोग अमाउंट निकाल लेते हैं। दोनों को हम लोग आमने सामने रखते हैं तो हमको समझ में ये आता है कि आदमी जो 5 रुपये कमाया है, सेम रेट सेम टाइम सेम प्रिंसिपल अमाउंट के लिए। यहाँ पे ये केस बनता है। और ये 25 नंबर सवाल को खत्म करने के बाद 26 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25 पूरी रूप से खत्म कर लेगा। 26 नंबर का सवाल हमारे पास है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 83,000 at 20% per annum for a period of 3/2 years compound semi annually। यहाँ भी एक जो हमारे पास टर्म है वो आता है सेमी एनुअली, लेकिन पी यहाँ पे दिया हुआ है 38,000, आर जो दिया हुआ है वो 20%, जबकि टाइम जो दिया हुआ है वो 3/2 ईयर के लिए दिया है। और नियम है सेमी एनुअली। अच्छा एनुअली सही लिखा है ना, एनुअली बिल्कुल सही है। अच्छा ये आगे चला क्योंकि बड़ा लेटर में लिखे हैं कैपिटल में, इस वजह से पता नहीं चला, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एनुअली सेमी एनुअली को हम लोग इसका जो अगर देखा जाए साइनोनिम्स वो हमारे पास हाफ ईयरली भी है, हाफ ईयरली भी है, और हाफ ईयरली के लिए केस पे ही यूज होगा यहाँ पे, और कोई बात है नहीं। हाफ ईयरली को मॉडिफाई करके सेमी एनुअली लिखा गया। और हाफ ईयरली का नियम तो अभी इससे पहले वाले वीडियो में भी देखा गया कि जो रेट है वो आधा, जबकि जो टाइम है वो हमारे पास 2 गुना हो जाएगा 3 इयर्स के लिए। अब यहाँ से अमाउंट निकाल लिया जाता है, अमाउंट ही मांगा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला बताया जाएगा 1 + R/100
3 आ गया, जबकि यहाँ पे ये अच्छा यहाँ पे देख लिया जाएगा तो यहाँ पे 11/10 पे होल क्यूब आगे देखा जाएगा, तो यहाँ पे 11 का अगर क्यूब देखा जाए तो यहाँ पे ये बन के आता है। तो कहने का मतलब 1331 से 38 का मल्टीप्लिकेशन ये आता है 39938750 ये आएगा निकल करके। ये अमाउंट की वैल्यू है, जबकि हमको निकालना है CI, तो इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं 38,000 78521। तो कहने का मतलब जो CI के वैल्यू आता है वो आता है 12578 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सीरीज, सॉरी वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन सीरीज का जो हमारा है वो 26 लास्ट है। अब उसके बाद हमारे पास 27 और उसके फर्दर आगे का सवाल है हमारे पास। 26 खत्म होता है 27 और उसके बाद का जो हमारा वीडियो सवाल रहेगा वो हम लोग बनाने की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद। 27 नंबर में यहाँ कहा जा रहा है, अच्छा यहाँ पहले का डायरेक्शन फॉर यूज 27 to 29, अच्छा 27 और से 29 तक एक ही सवाल में 3 सवाल पूछा गया। Ramu invested 12,000 in finance company at 10% per annum. Interest is compounded annually for 3 years, and Ravi invested 12,000 for the same period at 15% per annum. Interest compounded annually. ठीक, यहाँ पे 2 पर्सन है, 2 पर्सन का जो अपना अपना डाटा है, टाइम पीरियड, रेट और प्रिंसिपल के सहित वो दिया गया, जिसमें हमारा दोनों का इंटरेस्ट जो दिया गया वो बताना है 27 और 28 में। और 29 में जो ये अमाउंट पेड किए हैं उनका डिफरेंस बताना है। तो 27, 28 और 29 ये तीनों सवाल हमारे पास एक साथ ही सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एक ही सवाल है, तीनों एक ही जगह से निकल के आया है। रामू की पहले बात करते हैं, तो रामू हमारा वो यहाँ पे उसके लिए जो P है वो हमारे पास 12,000 है, और जबकि उसके बाद हमारा जो टाइम पीरियड वो 10 इयर्स है, और ये 3 इयर्स के लिए बात है। टाइम पीरियड जो 3 इयर्स के लिए है, जबकि R जो है वो 10% की बात हो रही है रामू के लिए खासकर। रवि के लिए भी सेम अमाउंट है। अच्छा, जो टाइम है वो 3 इयर्स इनका भी है, और जो रेट है वो 15% है। तो दोनों का CI की बात हो रहा है, और यहाँ कोई दूसरा कंडीशन नहीं। तो बिल्कुल हम जानते हैं रवि को ज़्यादा पेड करना पड़ रहा है, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है। तो इंटरेस्ट पहले निकालना है, ए निकालते हैं रामू का, तो वो P1 + R/100 पे वैल्यू n, और इनका भी सहित निकालते हैं साथ साथ ही, क्योंकि हम साथ साथ हैं। ये यहाँ पे 1 + R का वैल्यू 10/100 पे वैल्यू 3, ए का वैल्यू, P का वैल्यू जानते हैं ये दिया गया है 1 + R का वैल्यू ये, और ये 3 हो जाएगा। तो अब इसके बाद फर्दर सॉल्व कर लेने के बाद यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, और यहाँ पे ये 23, ये 20 और ये क्यूब,
यहाँ से आता है 1 2, यहाँ पे 1331 और ये 1000, 3030 कैंसिल। यहाँ पे आता है 1230, जबकि 23 का क्यूब और यहाँ पे 23 का क्यूब तुमको सही से याद नहीं है, लेकिन स्क्वायर जरूर याद है, जो कि 529 होता है। क्यूब सही से याद नहीं। 2 इंटू होगा 6 बनेगा, 2 इसको काट देगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, तो रवि का जो पैसा है वो कुछ अलग ही दिशा में जा रहा है। यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 6 6 और यहाँ जाएगा 2, 3 नहीं बल्कि 1 3 3 1 2 7 9, ये आता है इनका अमाउंट। जबकि अगर इनका अमाउंट देखा जाए तो इनका अमाउंट तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। 529 इंटू 23, अच्छा ये 9 है। अच्छा ये आया ये, और यहाँ पे 2 से डिवीजन भी होना है। अच्छा पहले 3 से इंटू होना है, तो ये बन जाता है। अब इसको 2 से डिवीजन होना है, तो 2 से डिवीजन होने के लिए ये यहाँ पे ये 250, अच्छा ये आ रहा है यहाँ पे। तो पूछा जा रहा था कि दोनों का हमको इंटरेस्ट बताना है, तो ये तो अमाउंट की वैल्यू होगा इसके लिए, तो इसका CI जो हो जाएगा वो हमारे पास ये यहाँ पे, यहाँ से 12,000 या 1000 पे वो कैंसिल हो जाएगा, 7 9 ये हो जाएगा 3। तो जो रामू को इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा 3972, जबकि इनका रवि का, तो यहाँ से जो अमाउंट की वैल्यू, ये अमाउंट की वैल्यू है और यहाँ से हमको CI की वैल्यू निकालना है, तो इनमें से हमको 12,000 माइनस करना पड़ जाएगा, जो कि यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे 50.0526। अगर दोनों का देख अमाउंट का वैल्यू हमारे पास हो जाता है P प्लस CI, और CI का वैल्यू हमारे पास अमाउंट माइनस P, इसलिए दोनों में से P हम लोग माइनस किए, जो कि हम लोग का जो रेंट या कहे तो हम लोग का जो पैसा या कहे तो बोरोड मनी जो लिया है रामू को, उसके बदले इतना रुपया ज़्यादा बनाकर देना पड़ेगा, और रवि भैया को इतना रुपया ज़्यादा बना के देना पड़ेगा। तो यहाँ से 27 28 का जो सवाल था वो ख़त्म होता है। अब ये कहा जा रहा है कि 29 में डिफरेंस इन द अमाउंट पेड टू दैम, यहाँ कह रहा है कि डिफरेंस इन द अमाउंट पेड टू दैम आफ्टर 3 इयर्स, मतलब इसमें और इसमें जो अमाउंट है हमारा, अमाउंट यहाँ पे ये है, ये दोनों में हमको डिफरेंस बताना है, ये दोनों में हमको डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस बताना है, तो अब हम लोग बताते हैं यहाँ डिफरेंस, जो कि यहाँ पे ये होता है और यहाँ पे 1579972, तो ये डिफरेंस यहाँ पे 29 का ये हो जाएगा, यहाँ पे ये डिफरेंस अमाउंट है, ये अमाउंट का डिफरेंस है। यहाँ पे 29 खत्म होता है, उसके बाद 29 खत्म हो जाने का 30 पे जो है वो अगले वीडियो में हमारा बनता है।